भिवंडी शहर के अंदर जो हमने अपक्ष जो फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरने के बाद हमने लोगों से हर मोहल्ले में हर घर जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे को जो अपक्ष उम्मीदवार है उसके लिए आप सहयोग चाहिए। और जो आज 15 दिन से जो हमें जो लोगों का जो प्यार आ रहा है समझ में, तो लोगों तक ये पहुंचाना जरूरी है कि हम लोग एक एक घर जाके मिलने के बाद लोगों तक अगर हम पहुंच सकते हैं तो मीडिया के और पत्रकार द्वारा ही हम पहुंच सकते हैं। तो ये सारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, निसार भाई और बाकी सभी मेरे अन्य नगर से हो गए, तो अच्छा वातावरण बन गया शहर के अंदर और एक उम्मीद लोगों ने रखी है अच्छे भिवंडी के लिए। और अच्छी भिवंडी बनने के लिए विकास होना जरूरी है और विकास के बल पर ही उन्होंने मुझे साथ और आवाज़ दी है। लोगों से आह्वान नहीं कर सकता, मैं लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमने भिवंडी शहर के हम लॉयलिस्ट लोग हैं। हम शहर की उन्नति के लिए चाहते हैं, भिवंडी का डेवलपमेंट चाहते हैं। अगर ईस्ट में देखा जाए कि वहाँ पर एक अपोजिशन का आमदार होने के बावजूद भी इतने गवर्नमेंट फंड देती है, यहाँ पर रूलिंग होते हुए भी क्यों नहीं फंड दिया गया। और समय की बात रहती है, तो 5 साल एक बड़ा समय रहता है। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के साथ में अच्छी तरीके से मिले और मिलने के बाद जो मूलभूत सुविधा है जो हमारे शहर की, जैसे कि लूम इंडस्ट्री के जो वर्कर है जो जा रहे हैं, अगर लूम इंडस्ट्री चलेगी तो ही भिवंडी शहर चलेगा। और जब खुशहाली रहेगी, बिजनेस अच्छा रहेगा, तो शहर का डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से होगा। चुनावी मुद्दा है कि शहर के जो वासी है यहाँ पर इन्हें अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, और मिलने के लिए उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और प्रयास होने के लिए जगह होना जरूरी है। इसलिए पिताजी ने पहले से 3 एकड़ जगह पहले से मुफ्त दे के रखी है। कुछ लोग कहते हैं फिर इतने साल सो गए थे क्या, तो प्रयास जब हम जा रहे हैं आमदार की लड़ने के लिए हम वहीं पे अनाउंस करेंगे। जब हमारा ख्वाब महानगर पालिका तक सीमित था तो हम वहीं के ख्वाब देखेंगे और वहीं का हम जितना काम कर सकते हैं उतना करेंगे। बाद में भिवंडी शहर के लिए अच्छी पानी की फैसिलिटीज जो ऑलरेडी हमने शुरू की है, तो इस तरीके से 100 mld पानी अच्छी प्रोविजन होने के बाद शहर के अंदर जो महिलाओं को शहर के अंदर तकलीफ हो रही है उनको पानी अच्छी तरह से मिले, और उसके लिए जो कुछ गवर्नमेंट से फंडिंग लगता है वो करना एक जरूरी है। दूसरा, बेसिकली अच्छा तरीके से वेजिटेबल मार्केट्स होना जरूरी है। और स्कूल जो एजुकेशन जो प्राइम फैक्टर है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलें हैं वो अच्छी तरीके से नहीं है। उसके लिए हम अच्छे कुछ CSR फंड से या अच्छी कोई जो इंस्टीट्यूट है जहाँ कॉरपोरेशन की जो स्कूलें जो बंद पड़ी है उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए उनको हम इनवाइट करेंगे और अच्छी तालीम बच्चे को हासिल करने के लिए इस तरीके से हमारी सोच और विचार है। की समस्या भिवंडी शहर में है, लेकिन हमने जब समस्या होती थी तो हमने बॉम्बे कॉरपोरेशन से स्टेम से अधिक पानी लेने की कोशिश की और उस तरीके से हल की। जैसे जुना भिवंडी के अंदर आप देखने जाओगे तो आज से हमने 20 साल पहले जब हमने सब नगर सेवकों ने MLC की वोटिंग रहती थी तो हमने बाला साहब ठाकरे के हमने जुबान दी कि हम आपको वोटिंग देंगे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने हमें उसके बदले एक वचन दिया कि हमें पानी चाहिए। तो हमको उन्होंने पानी 10 mld पानी 20 साल पहले दिया, तब जाके भिवंडी का पानी स्थिर हुआ। आज रही बात निजामपुरे की, तो निजामपुरे में जो पानी की जो व्यवस्था है उसके लिए एक अच्छी फैसिलिटी या अच्छा फंक्शन, वो फंक्शन कहीं तो अधूरा है। इसलिए पानी की टाकी की जो प्रोविजन महापौर मैडम के आने से पहले हमने 12 टाकी की प्रोविजन की थी, वो पानी की टाकी भी पूरी हो गई है। और मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने के अंदर निजामपुरे को भी अच्छा पानी आने वाला है। तो कहने का मतलब है कि वो उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, लेकिन उसके अंदर VGTI का कहना ऐसा है कि अगर बड़े ट्रक जाएंगे तो जो मोबिलिटी होती है शहर के वासियों के लिए, जो इजी ट्रांसपोर्टेशन लोगों को इजी तरीके से होना चाहिए, उसके लिए हमने वो ब्रिज बनाए थे। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी जो टेक्निकल जो इश्यूज आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा अत्याधुनिक आए हुए, लेकिन उस टाइम हमने जो ब्रिज बनाया था तो शायद हैवी लोड उस पर अभी खुद जो VGTI के लोग हैं उन्होंने मना किया, इसलिए उसको नहीं कर पा रहे। हम कसूर बिसूर यहाँ पे ढूंढने बैठे नहीं हैं, लेकिन नहीं जा पा रहे तो नहीं जा पा रहे। कसूर की तो इसको जो ट्रैफिक जाम से उसके लिए
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो काम है, जो मैंने प्रॉमिस किया कि मेडिकल कॉलेज के लिए वो जगह लोगों को एक एडवर्टाइजिंग दे के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज को इनवाइट करना है, और इमीडिएटली गवर्नमेंट से ऐसी कोई मान्यता प्राप्त है उनको यहाँ पर सुविधा, यहाँ पर शहर के अंदर सुविधा बनी जाए। ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना चाहिए, ट्रैफिक जो जाम पड़ा है उसको ईजी ट्रैफिक मूवमेंट होना चाहिए। बाकी फिर तो उसके यहाँ जो लूप होल्स है वहाँ पर जो दोनों ब्रिज आके नीचे आए हैं, जहाँ पर दोनों ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो ट्रैफिक को और दोनों एक ही ब्रिज को कनेक्टिविटी करनी है। उसके बाद वंजारपाटी का जो ब्रिज जो खत्म होता है वो ममता हॉस्पिटल से लेकर पोगांव तक, वहाँ पर एक लंबा ब्रिज पूरा ऐसा किया जाए ताकि सारे ट्रैफिक वहाँ से डाइवर्ट हो जाए, ताकि जो भिवंडी के लोकल अवाम है, जो लोकल बच्चे यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ते हैं या अवाम का जो मोबिलिटी है वो इसी तरीके से कार्रवाई की। पुलिस प्रोटेक्शन मांगा, पुलिस प्रोटेक्शन दिया नहीं, लेकिन ये आवाज अगर चुन के गया तो महाराष्ट्र सदन के अंदर ये आवाज उठेगी और यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स लगाई जाएगी, और ये जो गैर कानूनी है पानी जो अवाम के गले के अंदर से छीन के गया है वो लोगों तक लेके जाएंगे।